6 साल 11 महीने 23 दिन के लंबे इंतजार के बाद लखनऊ के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 2018 में हुए कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। लगभग 7 साल पहले हुआ कासगंज का बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड अब तक देश के सामुदायिक सौहार्द और न्याय व्यवस्था पर एक गहरा सवाल बनकर खड़ा था। उस दिन की हिंसा और तनाव ने न केवल एक युवा जीवन को छीन लिया बल्कि पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया था। चंदन गुप्ता की हत्या ने उस समय राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बड़े पैमाने पर बहस छेड़ दी थी, लेकिन 8 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई, गवाहों के बयान, सबूतों की पड़ताल और तमाम बाधाओं के बाद आखिरकार न्यायालय ने इस बहुचर्चित मामले में 28 आरोपियों को सजा सुनाकर इंसाफ का परचम लहराया। यह फैसला केवल एक परिवार के दुख का मरहम नहीं बल्कि यह संदेश भी है कि चाहे समय कितना भी लग जाए, कानून अपना काम करता है। हालांकि लखनऊ के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 28 आरोपियों को सजा सुनाने के साथ 2 को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया है, जिनके खिलाफ चंदन गुप्ता का परिवार हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। कौन है वो 28 आरोपी, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं क्या हुआ था 26 जनवरी 2018 की कासगंज की तिरंगा यात्रा में, जिसमें चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 26 जनवरी 2018 को विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान वे वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, लेकिन तिरंगा यात्रा जैसे ही अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र बड्डू नगर पहुंची तो कुछ उपद्रवी तत्वों ने बाइक सवारों पर पथराव और फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में अभिषेक गुप्ता और चंदन गुप्ता घायल हो गए। घायल चंदन को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। चंदन गुप्ता की मौत के बाद शहर में दंगा फैल गया। आलम यह हुआ कि 3 दिनों तक शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसके बाद सरकार की तरफ से एसआईटी की जांच के आदेश दिए गए। इस सिलसिले में पुलिस ने कुल 49 लोगों को अरेस्ट किया था। चंदन गुप्ता के परिवार ने इस मामले पर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे। चंदन की मौत के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसमें कई तरह के हैशटैग भी ट्रेंड हुए थे। सोशल मीडिया यूजर्स ने कासगंज की घटना और यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। बेटे की मौत के बाद चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना अपराध है तो हमें भी गोली मार दो। सरकार की ओर से कासगंज की हिंसा में जान गंवाने वाले चंदन के नाम पर कासगंज में एक चौक बनाने का ऐलान किया गया था। इसके अलावा सरकार की ओर से चंदन गुप्ता की बहन को संविदा पर नौकरी भी दिलाई गई थी। अब इंतजार था तो केवल अदालत से मिलने वाले न्याय का। लगभग 7 साल की कानूनी लड़ाई के बाद शुक्रवार को लखनऊ के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है। आरोपियों में वसीम जावेद, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शबाब अली खान, राहत सलमान, मोहसिन, आसिफ, जिमवाला, साकिब, बबलू, नीशू उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, साकिर, मोहम्मद आमिर रफ़ी, सलीम, मुनाजिर रफ़ी के नाम शामिल हैं, जबकि असीम कुरैशी, नसीरुद्दीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सजा के बारे में चंदन गुप्ता पक्ष के वकील सुभाष बिसारिया ने बताया, बड़े संघर्षों के बाद
न्याय मिला है। और मैं चंदन गुप्ता के पिताजी जो वादी मुकदमा थे, मैं उनका वकील हूँ। देखिए, बहुत लंबी लड़ाई थी, बहुत लंबा संघर्ष था। 2018 की FIR है और साल 2018 FIR जो थी वो चंदन के पिताजी द्वारा लॉन्च करी गई थी कासगंज में, और उसके बाद आज 2024 में जजमेंट डिलीवर हुआ। इट वॉज अ रियली वेरी लॉन्ग एंड आर्डुअस बैटल, और बड़े संघर्षों के बाद जो है आज बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट है हम सभी के लिए। हाँ, 2 लोगों को बरी भी किया गया है और जो 30 थे, 31 थे, एक तो दौरान मुकदमा ही उसकी मृत्यु हो गई थी, बचे 30 में 28 को सजा हुई और 2 को एक्विट भी कर दिया गया। हाँ, जो बरी हुए इसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और वी विल सर्टेनली गो अगेंस्ट फॉर अपील अगेंस्ट एक्विटल। हाँ, इतनी फांसी की तो सजा किसी को नहीं हुई है, आजीवन कारावास। हाँ, अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट के हम सर्टेनली जाएंगे कि जो मेन मुख्य आरोपी है उनको फांसी ही होनी चाहिए। चंदन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता ने सजा के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि वह सजा से संतुष्ट है। के लिए आज कोर्ट ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई है। न्यायालय पे हमें पूर्ण भरोसा था कि हमारे साथ न्याय होगा और आज दोषियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई गई है। और यह देश की पहली घटना थी जो कोई देशभक्त तिरंगा लेकर हाथों में निकलता है और उसकी गोली मारकर हत्या कर दिया। जी, राज्य सरकार उसके खिलाफ अपील डालेगी हाई कोर्ट में और उनके खिलाफ भी दोषी बनाने का आजीवन कारावास और जुर्माना वगैरह लगाया है। हर तरह की सजा कोर्ट ने सभी लोगों को आजीवन कारावास दिया है और 10 वर्ष का कठोर कारावास, किसी को हर धाराओं में अलग अलग है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष और आजीवन कारावास दिया है और जुर्माना भी दिया है। कोर्ट के फैसले पर हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा था कि हमारे साथ न्याय होगा और हमारे साथ न्याय हुआ है।